श्रद्धांजलि के बाद आप पार्टी नेता संजय सिंह का बड़ा बयान। उन्होंने जो श्रद्धांजलि में बातें हुई वो मीडिया के सामने प्रकट करते हुए और एक कड़े शब्दों में दुख जाहिर किया और देश के हित में जो बातें कहीं वो आप समझिए। तो आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, जिस तरह से संजय सिंह ने श्रद्धांजलि के बाद जो कहा कि देश की पूरे देश की एक इच्छा है, विपक्ष हो, विपक्ष दल की, सत्ता में बैठा दल की, केंद्र सरकार और पूरे देश की ये इच्छा है कि जो उग्रवादियों ने निर्दोषों की जान ली है, जिस तरह से जान ली है, बेकसूर लोगों को मारा है, किसी का सिंदूर मिट गया तो किसी बच्चे के सर से बाप का, बेटी बेटा के सर से बाप का साया चला गया, किसी का बेटा चला गया, कोई माँ बिगर पुत्र की हो गई, बाप बिगर पुत्र का हो गया। और अनेक देशों से ये घूमने पार्टक पे आए हुए थे जिनको कुछ पता ही नहीं था, और उनकी जानें ये जालिमों ने इस तरह से ली हैं। तो इन पे कड़ी से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और जहाँ इनके तंबू हैं, जहाँ से ये शुरू हुए, कहाँ ये क्या है इनका, वो सब उजाड़ देना चाहिए। और जहाँ से ये संचालित हो रहा है, जो पाकिस्तान से संचालित कर रहे हैं, उसको कड़े से कड़े शब्दों में जवाब देना चाहिए। एक दुख की बात और कही संजय सिंह ने कि दुख की बात यह है कि जो श्रद्धांजलि बैठक थी, ये एक देश के हित में थी, देश को सुरक्षा को लेकर थी। जिनकी बेवजह मौतें हुई हैं, बेमतलबी मौतें हुई हैं, उनको लेके बैठक थी। तो सबको ये पता था कि मोदी साहब वहाँ पे जरूर होंगे। श्रद्धांजलि में जिस बैठक में मोदी जी की सबको अपेक्षा थी कि वो जरूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद मोदी जी को इस बैठक से श्रद्धांजलि और देश की विषय में चर्चा से ज़्यादा शायद उनको अपने चुनाव प्रचार की पड़ी थी। तो बाबूजी बड़े साहब चुनाव प्रचार में हैं, अपनी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ देख रहे हैं किस किस राज्य में चुनाव है, वहाँ वो जाके अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, बैठकों में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, दूसरी बात, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जो स्थान हैं जहाँ लोग घूमने गए, जहाँ पहलगाम में, कश्मीर में लोगों की मृत्यु हुई है, वो स्थान 20 तारीख को खोल दिया गया। 22 तारीख को उसमें ये हादसा हो गया कि बेकसूर लोगों की जान गई। तो कहने का मतलब ये है कि वो 20 तारीख को बिगर सुरक्षा बल के, बिगर पुलिस प्रशासन के, वहाँ पब्लिक जा रही है घूमने, हजार 2-2 हजार लोग उसमें घूम रहे हैं, लेकिन किसी भी गुप्त एजेंसियों को या हमारे बीएसएसपी जो फोर्स होती है या पुलिस प्रशासन को, ये किसी भी सिक्योरिटी को ये नहीं पता है कि हाँ भाई इसमें पब्लिक आ रही है घूमने के लिए, और उग्रवादी आते हैं और उनको मार के चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी, इस चीज पे क्या होना चाहिए, कौन कसूरवार है इन मौतों का। वो पहले बंद रहता था, 20 तारीख को खोल दिया बिगर सुरक्षा के। उसमें जो पाठक थे वो घूमने आए, और घूमने आए उनकी विचारों के उग्रवादी आते हैं, उनको मार के चले जाते हैं। अब बूझिए उन लोगों से कि उनकी क्या गलती थी। उनके बच्चे, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, उसका सिंदूर मिट गया, किसी बेटी और बेटा के सर से बाप का साया चला गया, जो हमेशा के लिए बाप के प्यार से अनाथ हो गया। ये लापरवाही किसकी है? तो ये अमित शाह जी जवाब देंगे,
क्योंकि ये सारी एजेंसियों के मालिक अमित शाह जी हैं। तो कैसे उनकी मृत्यु हुई और उग्रवादी आए और मार के चले गए आराम से, कोई एक्शन नहीं, कोई किसी को पता नहीं। और क्यों? तो वो 20 तारीख से खोल के रखा बिगर सिक्योरिटी गार्ड की। क्या है ये, चल क्या रहा है इसका? ये देश में क्या किसी का कोई रेख देख पे और किसी की कोई जिम्मेवारी या है या नहीं है? तो दोस्तों, सबसे अहम मुद्दा ये है कि अब भाजपा इन मौतों पे, जैसे पुलवामा में राजनीति करी थी, उन पर वोट मांगे थे, क्या इन पे भी कोई ना कोई राज है? क्योंकि चुनाव बिहार में है, तो क्या कोई राजनीति है या रणनीति है? अब ये तो आगे चल के पता लगेगा है क्या ये। और इस चीज़ में आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि इसको क्या माना जाए, कि जानबूझ के रणनीति बनाई 20 तारीख से क्यों खोल दिया गया वो? और खोल दिया गया तो बिगर सिक्योरिटी के क्यों खोल दिया गया? क्या वहाँ पर कोई सुरक्षा बल नहीं था? लोग बेआजाद घूम रहे हैं वहाँ पे हैं, और आए उग्रवादी वो मार के चले गए। इसका जिम्मेवार और जवाबदेही किसकी है? ऐसी हालत में देश ये मांग रहा है कि इन पे, उग्रवादियों पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जहां से ये संचालित हो रहा है उनको कड़ा जवाब देना चाहिए। तो इस पे बड़ा एक्शन होना चाहिए, जिसमें कि जहां देश की बात थी, श्रद्धांजलि थी, उस बैठक में काफ़ी चर्चा होनी थी, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री थे ही नहीं। नमस्कार।